कभी आपने सोचा है कि ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी फोकस बढ़ सकता हो, या फिर हमें इंस्टेंटली रिलैक्स कर सकता हो, या स्ट्रेस खत्म कर सकता हो? यस, ऐसा कर पाने वाला एक स्पेसिफिक टाइप का ऑडियो फाइल अवेलेबल है, जो कि कोई पॉडकास्ट, सॉन्ग, म्यूजिक या मंत्र नहीं है। आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बाइनोरल बिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे आज की वीडियो का 5 डिस्कशन पॉइंट्स और उनके टाइम स्लॉट्स दिखाई दे रहा होगा। एक प्रूशियन मेट्रोलॉजिस्ट मिस्टर हेनरिच विल्हेम डोव 1839 में बाइनोरल बिट्स को डिस्कवर किया था, और उनके इस खोज के बारे में उन्होंने अपने एक साइंटिफिक जर्नल रिपोर्टोरियम डे फिजिक में लिखा था। अभी के टाइम के फिल्म इंडस्ट्री में और एक साइकोलॉजिकल पेन किलर के तौर पे बाइनोरल बिट्स का एक सिग्निफिकेंट रोल है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोरल बिट्स। बाइनोरल बीट्स के बारे में जानने से पहले आपको अकॉस्टिक बीट्स को समझना पड़ेगा। जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले टोन्स या साउंड वेव्स मिलते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं तो एक साइंटिफिक फेनोमेनन नेम्ड एज इंटरफेरेंस होता है और एक थर्ड साउंड क्रिएट होता है। इसको ही अकॉस्टिक बीट्स कहा जाता है, जिसको हम रेगुलर स्पीकर्स पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन बाइनोरल बीट्स के केस में थोड़ा अलग है। बाइनोरल बीट्स को सिर्फ हेडफोन्स या ईयरफोन्स पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले दो साउंड वेव्स अलग अलग होके हेडफोन के लेफ्ट साइड में एक साउंड वेव और राइट साइड में दूसरा साउंड वेव सुनाई देता है, तब दोनों साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से हमारा दिमाग एक थर्ड साउंड वेव का इल्यूजन क्रिएट करता है, और इसी को बाइनोरल बीट्स, ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स, ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट, मॉडर्न बायोफीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। फन फैक्ट, बाइनोरल मीन्स 2 इयर्स। बाइनोरल बीट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अकॉस्टिक बीट्स और बाइनोरल बीट्स के बीच सिर्फ 3 डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अकॉस्टिक बीट्स रियल होता है, लेकिन बाइनोरल बीट्स हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है। दो साउंड वेव्स मिलने के बाद अकॉस्टिक बीट बनता है और हमें सुनाई देता है, लेकिन दो साउंड वेव्स को हमारा दिमाग सुनता है और बाइनोरल बीट्स को क्रिएट करता है। बाइनोरल बीट्स को स्पीकर्स पे सुनोगे तो वो अकॉस्टिक बीट्स के जैसा सुनाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि बाइनोरल बीट्स को सुनने से ये आपको कोई सुपरनैचुरल पावर्स नहीं देगा और ना ही आपको एक दिन में आइंस्टाइन बना देगा। हमारे ब्रेन को अगर मॉनिटर किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा ब्रेन हर एक मेंटल स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर ब्रेन वेव एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अगर बाइनोरल बीट्स को उन ब्रेन वेव के फ्रीक्वेंसी पे सुना जाए तो एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट को अचीव किया जा सकता है। हाँ, एक पर्टिकुलर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी पे एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट को अचीव किया जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन का बाइनोरल बीट्स के बारे में अपना यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट। मेले दिखाओ, खुद जान जाओ। दुनिया में मौजूद 90% एफिशिएंसी देने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है बाइनोरल बीट्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस के मुकाबले बहुत कम है। सो बेनिफिट्स ऑफ बाइनोरल बीट्स आर स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड फोकस, हेल्प्स इन मेडिटेशन, डिक्रीज इन फैटिग, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड कंफ्यूजन, हेल्प्स इन डीप स्लीप, इंप्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स ब्रेन वेव्स और हार्मोन्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बाइनोरल बीट्स न्यूरॉन्स और हार्मोन सिक्रेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और ये न्यूरॉन्स ब्रेन वेव्स के जरिए हमारे इमोशंस को ट्रिगर या कंट्रोल करते हैं। सो बाइनोरल बीट्स आर वेरी हेल्पफुल इन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। बट बाइनोरल बीट्स को काम करने के लिए मेडिसिन की तरह ही टाइम देना पड़ता है और रेगुलरली यूज करना पड़ता है। सो बी पेशेंस एंड हैव योर टेस्ट। जस्ट लाइक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले जैसे कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है, वैसे ही बाइनोरल बीट्स को इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है, बाइनोरल बीट्स में इस्तेमाल होने वाला दो साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से ज्यादा ना हो, और उन दोनों साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 40 हर्ट्ज के अंदर होना चाहिए। दूसरा है, बाइनोरल बीट्स को फास्ट फॉरवर्ड करके या 60% वॉल्यूम से ज्यादा मत सुनिए। अगर आप इसे हर दिन सुनते हैं, हर दिन 90 मिनट से कम यूज कीजिए। तीसरा है, अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज एडवांस्ड लेवल का बाइनोरल बीट्स को इस्तेमाल मत कीजिए। आप जिस भी सेलर प्रोवाइडर से बाइनोरल बीट्स को लेते हैं उनसे सावधानी बरतिए, क्योंकि कुछ सर्विस प्रोवाइडर अपने बाइनोरल बीट्स में सीक्रेट मैसेजेस को हाइड करते हैं, जिससे कि वो आपको सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज, कुछ फ्यू केसेस में देखा गया है कि बाइनोरल बीट्स की वजह से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है। बाइनोरल बीट्स को सिर्फ ईयरफोन्स या हेडफोन्स पे यूज कीजिए। छठवां पॉइंट है, ब्रेन सीजर्स के पेशेंट बाइनोरल बीट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनोरल बीट्स ब्रेन सीजर डिजीज को एक्सेलरेट कर देता है। ये कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करने से आप लोग बाइनोरल बीट्स के बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। जस्ट लाइक एवरीथिंग हैज अ डार्क साइड, बाइनोरल बीट्स हैव टू। बाइनोरल बीट्स
का सबसे बड़ा एब्यूज है इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स। आप सभी ने सस्ते नशे और महंगे नशे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको डिजिटल नशे के बारे में पता है? अरे ये वही है जिसको हम अपने मोबाइल में हर वक्त सुनते रहते हैं। ना 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 ना, सोशल मीडिया या विजुअल मीडिया नहीं है, बल्कि सॉन्ग्स, गाने हैं डिजिटल नशे। हाँ, आजकल के सॉन्ग्स को इलेक्ट्रॉनिक ड्रग, डिजिटल ड्रग, ई डोजेस कहा जाता है। ड्रग्स की तरह ही कुछ गानों के लिए एडिक्शन लग जाता है, और जैसे कुछ लोग ड्रग्स को बार बार कंज्यूम करते हैं, वैसे ही गानों को बार बार कंज्यूम या सुनना चाहते हैं हम। ड्रग्स जैसे हमारी इम्यूनिटी पे खराब इफेक्ट डालता है, वैसे ही बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे मेंटल हेल्थ को बिगाड़ देते हैं। बाइनरी बीट्स का सबसे हार्मफुल, डेंजरस यूज है आजकल के गाने। आप लोग एग्री करें या ना करें, लेकिन यही सच है। हॉलीवुड, बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री अपने सॉन्ग्स को बेचने के लिए, पॉपुलर करने के लिए और हम सभी को सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट करने के लिए अपने गानों में बाइनरी बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, बाइनरी बीट्स कैन इंड्यूस एनी मेंटल स्टेट एंड इन्फ्लुएंस एनी इमोशंस। बाइनरी बीट्स को गानों में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रग्स की तरह ही वो भी हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सके, हमें मजे देने के लिए। और ये भी जान लीजिए, जिस काम को करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें मजा आता है, हमारा दिमाग वैसे काम को लगातार करते रहना चाहता है, चाहे उसका नतीजा सही हो या गलत हो। ड्रग्स लेने से, हॉरर मूवीज को देखने से, या किसी को इश्क वाला लव करने से, या पबजी में किसी को किल करने से, बिग बॉस में किसी को लड़ते हुए देखने से, या फिर सेक्स करने से डोपामिन रिलीज होता है और हमें मजा आता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। बाइनरी बीट्स की वजह से ही हमें कुछ गानों का एडिक्शन हो जाता है। बेकार सिंगर्स के गाने और बेकार लिरिक्स वाले गाने भी बाइनरी बीट्स की वजह से बहुत लोगों को पसंद आता है। और कभी कभी तो कुछ गानों को सुनते ही बिन मतलब का जुदाई, प्यार, दर्द महसूस होता है। ये लगभग इम्पॉसिबल है ढूंढना कि कौन से गाने में बाइनरी बीट्स है या नहीं। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज रियलाइज यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जैसे सोशल डिलेमा मूवी ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ एक्सपोज किया था, वैसे ही रियलाइज का ये वीडियो से बहुत कुछ जान जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स के बारे में आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइनरी बीट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, आप बाइनरी बीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेस रिलैक्सेशन पे, एंजाइटी से, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम से निकलने में थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसका अब्यूज करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। और आखिरी में इस वीडियो ने शायद आपको बाइनरी बीट्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया होगा। Follow us on Instagram and Twitter, like our Facebook page, join our Telegram channel, links in description. Sayonara.